हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया है बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो अभी हमने गणक पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है या फिर डिटेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें ये चौथा नंबर का डिटेक्टर्स है। तो टॉपिक क्या है? सेंटिलेशन काउंटर, जिसको हिंदी में प्रस्फुरण गणक भी बोला जाता है। ठीक है, हमने आयोनाइजेशन चैम्बर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्रोपोर्शनल काउंटर कंप्लीट कर लिया, फिर जीएम काउंटर भी कंप्लीट कर लिया। जीएम काउंटर को मैंने 2 पार्ट में बनाया था, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लिया होंगे। इसके बाद ये चौथा नंबर का जो डिटेक्टर्स है वो है सेंटिलेशन काउंटर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्फुरण गणक। तो क्या होता है इसको समझते हैं। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो क्या होता है प्रस्फुरण गणक? जो भी नाभिकीय कण है या फिर जो भी आवेशित कण है, जैसे कि अल्फा कण, इनके डिटेक्शन के लिए प्रस्फुरण गणक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो भी आवेशित कण हैं या फिर जो आयनन क्षमता वाले जो आवेशित कण हैं, उनके डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी खोज सन 1908 में रदरफोर्ड ने किया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भी अल्फा कण हैं उनको एक जिंक सल्फाइड लेपित पर्दे पर आपतित कराया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही हम वो आपतित हो रहा है तो वो चमक उत्पन्न कर रहे हैं या फिर स्फुर उत्पन्न कर रहे हैं। स्फुर को इंग्लिश में फ्लैश, जो हम लोग फ्लैश जलाते हैं ना, वही है। ठीक है, चमक उत्पन्न करता है, ऐसा समझ सकते हो। तो उसी के नाम पे इसको प्रस्फुरण गणक भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे चमक उत्पन्न हो रहा है तो उनको नोटिस किया और उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग देख सकते थे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जितने स्फुर उत्पन्न हो रहे हैं, जितने फ्लैश उत्पन्न हो रहे हैं, उतने ही वहाँ पे क्या हो रही है, अल्फा कण वहाँ पे आपतित हो रही है। मतलब यदि हम लोग ने क्या किया, एक गणक बना लेते हैं, उसमें यदि हम लोग जो उत्पन्न स्फुर है उसकी संख्या यदि हम लोग काउंट कर लेते हैं तो जो इंसिडेंट अल्फा कण है उसकी संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत पे क्या हुआ, प्रस्फुरण गणक का खोज हुआ। और किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। मेनली इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो चमक उत्पन्न हो रही है या फिर जो स्फुर उत्पन्न हो रहा है उसकी संख्या काउंट करते हैं, उसी को ही प्रस्फुरण बोला जाता है। ठीक है, तो उसकी संख्या यदि हम लोग काउंट कर लेंगे तो जो अल्फा कण वहाँ पे आपतित हो रही है उसी से ही स्फुर उत्पन्न हो रहा है, तो उस अल्फा कणों की संख्या हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि किस प्रिंसिपल पर यह काम करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की, प्रिंसिपल की। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं सिद्धांत। प्रिंसिपल। तो देखो, जो भी आपतित कण है या फिर जो भी विकिरण है उसका संसूचन करने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रस्फुरण पदार्थ होता है उस पर उसको इंसिडेंट कराया जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो प्रस्फुरण पदार्थ के जो परमाणु हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं या फिर एक्साइटेड हो जाते हैं। अब उनको जैसे अल्फा कण आया, अल्फा कण में क्या एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी उस पदार्थ के परमाणुओं को दे देगी, जिससे उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड हो जाते हैं फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो वापस पुनः ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वहाँ पर उन लोग एनर्जी रिलीज करते हैं या फिर स्फुर उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो चमक उत्पन्न होते हैं ना, इसी का ही हम लोग काउंट कर लेंगे तो जो अल्फा कणों की जो संख्या है वो ज्ञात किया जा सकता है। अब इसको काउंट करने के लिए एक विशेष प्रकार का वहाँ पे डिवाइस यूज़ किया जाता है, जिसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बोला जाता है। हिंदी में प्रकाश संवर्धन नलिका ट्यूब। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी वहाँ पे स्फुर उत्पन्न हो रहे हैं, जो या फिर जो प्रस्फुरण उत्पन्न हो रहे हैं, प्रस्फुरण मतलब सेंटिलेशन, जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको काउंट करने के लिए एक अलग प्रकार के डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नलिका। प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नलिका। ठीक है, यदि हिंदी में आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए। संवर्धक ऐसे लिखते हैं शायद, संवर्धक नलिका। तो इसकी मदद से जो स्फुरण उत्पन्न हो रही है उसका काउंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नलिका है, जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। उनमें कौन कौन से उसका ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, उनका बेसिकली वर्किंग प्रोसीजर क्या रहता है, उनका जो प्रिंसिपल है वो किस बेस पर काम करता है। ठीक है, उसको पहले समझना पड़ेगा, फिर ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक डायग्राम बनाएंगे।
बेसिकली जो सेंटिलेशन काउंटर है उसी का ही डायग्राम बनाते हैं, फिर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टिप से प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नलिका या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेंटिलेशन काउंटर का स्ट्रक्चर है, जो कि थोड़ा सा बाद में इसको समझाएंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है ये एक्चुअली में होता क्या है, तो इसमें एक फोटो कैथोड होता है या फोटो सेल होता है, इस टाइप से इसका कुछ भाग रहता है। ठीक है, फोटो कैथोड। इसमें होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फोटो कैथोड है, इसी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, इधर से हम लोग बैटरी वगैरह लगा के इसको एक्साइटेड करते हैं, तो यहाँ पे प्रस्फुरण पदार्थ है, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा, तो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये जो फोटो कैथोड होता है या फोटो सेल होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये संवर्धक नलिका क्या करता है, जो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, प्रस्फुरण उत्पन्न हो रही है, उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब देखो जितना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे कैथोड, उतना ही हमको क्या होगा, प्रस्फुरण पदार्थ मतलब प्रस्फुरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं इस कैथोड से, उसको हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक एनोड की ओर हम लोग उसको त्वरित कराते जाते हैं या फिर उसको एक्सेलरेटेड कराते जाते हैं। तो देखो इस जो संवर्धक नलिका है इसमें बहुत सारे हम लोग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और यहाँ पे एक एनोड भी लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगभग 14 से 18 इलेक्ट्रोड के आसपास लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ ये रहता है, ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, कि जो ये पहला नंबर का जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग कुछ धनात्मक विभव पर रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको इस इलेक्ट्रोड से कुछ ज़्यादा धनात्मक विभव पर रखेंगे, मतलब उच्च धनात्मक विभव पर रखेंगे। उसके बाद इससे ज़्यादा धनात्मक विभव पर 3 को रखेंगे, इससे भी ज़्यादा 4 को रखेंगे। मतलब हम लोग बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रोड का जो धनात्मक विभव है उसको हम लोग बढ़ाते जाते हैं। एक से ज़्यादा 2 रहेगा, 2 से ज़्यादा 3 रहेगा, 3 से ज़्यादा 4 रहेगा, ऐसे करते करते पूरा 14 तक बहुत ज़्यादा वहाँ पे धनात्मक विभव का मान हो जाता है। और ये जो एनोड है ये तो पॉजिटिव ही रहता है। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, चूंकि ये कैथोड है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ये धनात्मक आयन की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो वहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, इससे ज़्यादा धनात्मक आयन 2 के पास है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा, ऐसे करते 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 पूरे ये एनोड तक पहुँचेगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे फिर आर में विक्षेप दिखाई देता है या फिर आर में वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। तो वो बाद में बताएंगे इसको वर्किंग में। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो डायोड या फिर जो ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसी को ही बोलते हैं डायोनोड। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको डायोनोड बोलते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसको वो कलेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। हिंदी में बोलेंगे तो संग्राही इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नलिका। इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोड उत्सर्जित हो रहे हैं फोटो कैथोड से, उसको इस एनोड की मदद से या फिर जो इलेक्ट्रोड लगे हैं इसके मदद से इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाता है। क्योंकि ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है, मतलब जैसे वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ तक पहुँच गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे वो बार बार यहाँ आ रहा है, तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति जो जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और उसी कारण हमको धारा का जो मान प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब बात करते हैं जो ये प्रस्फुरण गड़क है, सेंटिलेशन काउंटर है, इसके वर्किंग के बारे में, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसका डायग्राम, उससे पहले डायग्राम तो समझ में आ ही रहा होगा क्या होता है। तो डायग्राम में बता देता हूँ क्या होता है। इसमें हम लोग एक एल्यूमिनियम की पन्नी लगाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर में हम लोग एक प्रस्फुरण पदार्थ भर देते हैं, सेंटिलेशन मीडियम भर देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक नीचे में संवर्धक नलिका रहेगा जिसके ऊपर में ये फोटो कैथोड रहता है। ठीक है, और नीचे बीच में क्या रहेगा, जो हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, डायोनोड, जिसको संग्राही इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे में एक एनोड लगा देते हैं। इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिरोध और बैटरी की मदद से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है, चूँकि इसके बैटरी से रीढ़ सिरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है, कैथोड की भांति कार्य करता है। और चूँकि ये सिरा हम लोग इधर के बैटरी से धन से जुड़े हुए हैं, इसलिए एनोड की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, इधर एनोड की भांति व्यवहार करेगा। तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आवेशित कण इसमें इंसिडेंट होंगे, अल्फा कण जैसे इंसिडेंट हुआ,
ठीक है। तो अल्फा कण इसमें जैसे इंसिडेंट होगा तो ये प्रस्फुरण पदार्थ के जो एटम है उसको वो एक्साइटेड कर देगा, क्योंकि इधर से बैटरी से हम लोग वोल्टेज भी दे रहे हैं और इधर से अल्फा कण में क्या होता है, एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये प्रस्फुरण पदार्थ के जो एटम है, परमाणु है, उनको वो एक्साइटेड कर देगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो ये जो फोटो कैथोड है इससे इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलकर एनोड की ओर जाना चाहेगा। अब एनोड की ओर डायरेक्ट नहीं जाता, वो इस इलेक्ट्रोडो या फिर जो डायनोड है इसकी मदद से नीचे तक आता है, जिससे उसकी जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा गतिज बढ़ जाती है तो वो यहाँ एनोड के पास आता है। अब एनोड के पास क्या करते हैं हम लोग, एक प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रतिरोध के जो सिरा है यहाँ और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है और हमें धारा प्राप्त होती है। अब धारा जो प्राप्त होती है वो पल्स के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। ये पहले भी हमें जो काउंटर बताया हुआ है उसमें ऐसा आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो धारा प्राप्त हो रही है वो पल्स के रूप में प्राप्त होती है। अब पल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे बगल में एक एम्पलीफायर और काउंटर लगा देते हैं, तो जो पल्स प्राप्त हो रही है उसको वो एम्पलीफाई कर देता है एम्पलीफायर की मदद से। बेसिकली जो वीक सिग्नल रहता है उसको वो हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर जो लगा रहता है वो जो पल्स प्राप्त हो रही है उसको वो काउंट कर लेता है कि कितना पल्स वहाँ पे प्राप्त हुआ। अब मान लो जितना वो पल्स काउंट करेगा, या फिर मान लो जैसे कि 1000 पल्स वहाँ पे काउंट किया, तो ऐसा समझते हैं कि जो यहाँ पे अल्फा कण आपतित हुआ है वो 1000 है। मतलब जितने पल्स की संख्या रहेगी उतने ही क्या होगा, यहाँ पे अल्फा कण इंसिडेंट रहता है। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये आएगा इंसिडेंट होगा, फिर ये जो प्रस्फुरण पदार्थ है इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते जाते हैं, चूँकि फोटो कैथोड में इकट्ठा होंगे पहले, वहाँ से फिर क्या होंगे, ये जो एनोड की ओर गमन करेंगे, लेकिन बहुत सारे डायनोड की मदद से उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आर पर हमें क्या दिखाई देता है, एक विक्षेप दिखाई देता है, या फिर जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो कि हमें धारा प्राप्त होती है पल्स के रूप में। उसको एम्पलीफाई करके हम लोग काउंटर में काउंट कर लेते हैं कि कितना मात्रा में वहाँ पे पल्स प्राप्त हुआ। जितना मात्रा में वहाँ पे पल्स प्राप्त होगा उतना ही मात्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कण इंसिडेंट हुआ है। तो इस प्रकार से इसका वर्किंग प्रोसीजर रहता है, ठीक है। बाकी यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है ये। तो अब एक बात और बताना भूल गया, देखो यहाँ पे जो ये प्रस्फुरण पदार्थ होता है वो किन पदार्थ का बना रहता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो प्रस्फुरण पदार्थ रहता है वो कार्बनिक क्रिस्टल, ठीक है, कार्बनिक क्रिस्टल मतलब नेफ्थलीन या फिर एंथ्रासिन का बना होता है, या फिर बोल सकते हो कि वो कार्बनिक द्रव जैसे कि टोलुइन आपने सुना होगा, उस मटेरियल का ये जो प्रस्फुरण पदार्थ है वो बना रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। बाकी एकदम इजी सही है। यहाँ से जब इंसिडेंट होगा प्रस्फुरण पदार्थ से पदार्थ वहाँ पे क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब प्रस्फुरण सेंटिलेशन उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है, चमक उत्पन्न होने लगता है, जिसको ये फोटो कैथोड में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब चूंकि एक ये क्या करेगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो प्रकाश ऊर्जा है जो प्रस्फुरण उत्पन्न हुआ है उसको वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इन इलेक्ट्रोडो या डायनोडो की मदद से क्या होता जाएगा, इस सिरा पे आएगा, तो यहाँ से फिर इसको काउंट कर लिया जाता है पल्स के रूप में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हम लोग का सेंटिलेशन काउंटर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम बना के इसको वर्किंग को समझाना है मेनली, और किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है उसको बताना है। देखो ये जो सेंटिलेशन काउंटर है ये सबसे पहला काउंटर है, ठीक है। जो भी अल्फा कण जो हुआ था उसके डिटेक्शन करने के लिए इसको बनाया गया था, और ये सबसे पहला डिटेक्टर्स था, ठीक है। ये 1908 के आसपास इसकी खोज किया गया था। तो ये हो गया, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, अच्छे से और बता देंगे। बाकी मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका जो नोट्स है या फिर जो बुक जो PDF है जिसमें दिया हुआ है बुक में, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग दूसरा काउंटर पढ़ेंगे जो है अभ्रकोष्ठ या फिर क्लाउड चैम्बर, वो क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।